बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आज 14 अगस्त का दिन है, 2026 है, जुम्मे का दिन है। साथ ही साथ और इस वक्त शाम हो चुकी है, लेकिन भौं पू पी पौ पड़ ये बजना बंद ही नहीं हो रहा किसी तरीके से। आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी बजा रहे हैं, आज़ादी रेंग रहे हैं, वीलियाँ लग रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ना ख़वातीन ना बच्चे किसी को नहीं देख रहे, फायरिंग हो रही है। और तकरीबन सुबह तक तो यही इतलात थी कि 85 अफराद जो है ज़ख्मी हो चुके हैं। व्हीली के दौरान भी या व्हीलिंग के दौरान भी कई लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है बाज नहीं आ रहे हैं। हर साल यही होता है, लेकिन पता नहीं किस बात की आज़ादी। दूसरों को ज़ख्मी करना है, दूसरों की जान लेना, आज़ादी आज़ादाना असलहे का इस्तेमाल करना, फिर कहते हैं कि कैद हैं हम लोग सिर्फ 14 अगस्त के दिन या 1 जनवरी की रात को हम लोग जो है वो 12 बजे बस 1-2 मिनट के लिए आज़ाद होते, उससे ज़्यादा आज़ादी नहीं होती। और यही तो आज़ादी है कि धमाके करो और पौ पू करते रहो, इसके अलावा कोई आज़ादी नहीं। आज़ादी का असल मकसद क्या है, क्यों पाकिस्तान बना था? इन लोगों के लिए बना था, ये जो मुल्क को लूट के खसूट के भाग रहे हैं, या उन लोगों के लिए बना था जो हकीकी इसके वारिस हैं, लेकिन हकीकी वारिसों की आज तक इस मुल्क के अंदर हुकूमत ही नहीं आई है, और तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं कि काश किसी तरीके से हमारे हाथ में इक़्तिदार आ जाए तो अवाम और ख़ास जो है सब लोगों को एक ही सफ़ में बिठाया जाए, और जो मज़लूम हैं उनको उनके हक दिए जाएं, जो बेवाएँ हैं उनके सरों पे हाथ रखा जाए कि भाई तुम अपने आप को तनहा नहीं समझना, तुम्हारी जो भी ज़रूरियात हैं वो हम लोग पूरी करेंगे। यतीम के सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, बल्कि यतीम को जो यतीम जान के उसको ठुकराना और उसके ऊपर जुल्म सितम करने वाले जो जिंदा हैं, और उन्हीं लोगों का तो पाकिस्तान है। अब आम आदमी का पाकिस्तान कहाँ रहा? लाशें उठ रही हैं डे बाय डे, आए दिन डंपर, गटर और स्ट्रीट क्राइम्स, हर जगह पे लाशें गिर रही हैं, लेकिन फिर भी जो है हम लोग 14 अगस्त मना रहे हैं, पता नहीं क्यों। पाकिस्तान बने तो तकरीबन 80 साल हो गए, मतलब एक कम 80, कहीं आप लोग भी मुत्तहदा पाकिस्तान की तरह मुझे भी ना शामिल कर लें कि वो अगले साल की जो है वो बर्थडे मना रहे हैं। लेकिन 79 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन आज़ादी तो हमने क्या किसी ने भी नहीं देखी। जिस मुल्क को जो है इतना अरसा हो गया हो आज़ाद हुए हुए, तो उसको तो तरक्की की राहों पे गामजन होना चाहिए था। लेकिन क्या करें कि तरक्की की राहों पे गामजन सिर्फ और सिर्फ पटवारी, वडेरे, जागीरदार और सरमायादार हैं, और आम आदमी जो है वो रुल रहा है, पिस रहा है। अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको कुचल दिया जाता है। अगर इस मुल्क में कोई तामीर और तरक्की करने की बात करता है तो उसको मार दिया जाता है, या उसको मुल्क से भगा दिया जाता है, या खामोश करा दिया जाता है। यही तो हाल है कि ताकतवर कभी भी जो है नहीं चाहता कि इस मुल्क को जो है वो कामयाबी और कामरानी और तरक्की मिले। यही तो वजह है कि मुल्क के ऊपर मनूसियत के बादल छाए हुए हैं। जब तक ये 2 से 3 जमातें जो है इस मुल्क के ऊपर तशरीफ़ फरमा है, तशरीफ़ फरमा क्या है, काबिज़ हैं। जी हाँ, आप लोग तो सोच होंगे ये 2 को तो हम जानते, तीसरे कौन है? तीसरी को छोड़ दीजिए, यकीनन वो नहीं है कि जिसको आप सोच रहे हैं जो जेल में बैठा है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि जिनको आज तक जिनकी लाशों को जेल के अंदर, जिनकी कब्रों को जेल के अंदर बनना चाहिए था, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बात करता है और इस मुल्क के हक़ में बात करता है, उसको तो उठा के मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है, लेकिन उसको वापस आने नहीं दिया जाता। और उसके हक़ में कोई बात कर रहा हो तो उसको उठा लिया जाता है, और उसकी माँ, बहनों, बेटियों को सबको तंग किया जाता है कि तुम्हारे अब प्यारे की शायद लाश भी ना मिले। माएँ, बहनें, बेटियाँ कब से जो है अपने प्यारों की राह तक रही हैं कि वो छूट के आएंगे, उनकी कोई ख़बर मिलेगी, पता नहीं ज़िंदा भी हैं कि नहीं है। बाप अपनी औलाद को ढूंढ रहे, औलाद अपने बाप को ढूंढ रही है, भाई अपने भाई को ढूंढ रहा है, बहनें, माएँ सब परेशान है कि आखिर इस मुल्क में हो रहा है तो क्या हो रहा है। इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है कि आज़ादी सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 पार्टियों को है, और वो मज़े कर रही हैं। जी हाँ, एक तो मौलाना फजलुर रहमान जो कि हर इक़्तिदार में बैठे हुए भी होते हैं, उनके बाप ने कहा था कि पाकिस्तान बनाने के गुनाह में मैंने जिन्ना का साथ नहीं दिया, और वो आज उनकी औलाद भी वही कह रही है और खा रही है इस मुल्क को, लेकिन कोई उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि वो तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। एक इस्लामी कार्ड खेल के जो है मुल्क को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। दूसरा, पटवारी जो कि कुछ भी कर लें, कितने भी जुल्म सितम कर लें, लेकिन अदालतें उनकी, जज उनके, सब कुछ उनका, और उनको तो आज़ादी आज़ादी है। आज कश्मीर में भी कूद पड़े, अल्लाह खैर करे ये चीन ना निकल जाएं, वरना चीन में भी जो है वबाल जान बन जाएगा। चीनी भी जो है वो एक एक कौड़ी कौड़ी को तरसेंगे। इसी तरीके से
तकरीबन 50-54 साल से सिंध के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई पीपल्स पार्टी, वही पार्टी जिसने पाकिस्तान को 2 लख्त किया, फिर उसके बाद जो जंगों में उन्होंने हरकत की, उसके बाद पाकिस्तान ना खपे के नारे लगाने पड़ गए, तो वो लोग आज भी इस मुल्क को नोच रहे हैं। और आवाम की आंखों में तो धूल अब नहीं झोंक सकते, लेकिन जो उनके पैरोकार हैं वो यकीनन एक बिरयानी और 1000 रुपए के चक्कर में जो है वो मुल्क का और अपने ज़मीर का सौदा करके उनको बार बार ला ला के बिठा देते हैं और फिर वो पूरे मुल्क को नोच के खाते हैं। लेकिन अब जब मोहसिन नकवी ने कह दिया कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो सिस्टम जब कोलैप्स कर गया है तो फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए था। और DGI-SPR ने भी कहा कि कब तक यही चलता रहेगा। हम आप दोनों के साथ हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा हमारी भी सुन ले कि वो जो मुहिब वतन है, जिसको सिस्टम से तकलीफ है, जो अरसा दराज से कह रहा था ये सिस्टम सही नहीं है, जिसका अब आप कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, ख़राब है, ये नहीं चल सकता, ये मुल्क को इसने नुकसान पहुंचाया है, उस गरीब को लेकर आइए यहाँ पर वापस और उसके हाथ में ही निज़ाम दीजिए। यूँ करके इंशाल्लाह सही हो जाएगा। 6 महीने बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, 6 महीने बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ कि 6 महीने के अंदर पाकिस्तान का नक्शा इंशाल्लाह बदल जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे, किसी को शिकायत नहीं होगी। जहाँ जज बिक जाते हैं, वकील बिक जाते हैं, हमारे जो आला अफसरान हैं वो बिक जाते हैं, और चोरों डकैतों को तो बचाने के चक्कर में जो है वो रात और दिन जो है वो अपनी नींदें हराम कर रहे होते हैं, शराब पी के टल्ली होकर सड़कों पे निकल जाते हैं, जिसके ऊपर दिल आ जाता है उसको उठा के ले जाते हैं और उसके ऊपर तशद्दुद करके, जिंदा रह गए तो ठीक है, उससे पैसे ले लेंगे, नहीं मिले तो उसको मार पीट के कहीं फेंक देंगे, कहेंगे इनकाउंटर हो गया, चोर था भाग रहा था, डकैत था भाग गया, यही तो था मीर रजा का कातिल जिसको हमने पकड़ा था, लेकिन ये भाग गया निकल के, तो इसलिए हमने इसको गोली मार के पीठ में और जहन्नुम वासिल कर दिया। पता नहीं कौन गरीब था, क़यामत वाले दिन तो सब जहन्नुमी और जन्नती आमने सामने होंगे। फिर देखा जाएगा जब ठाठ पड़ा रह जाएगा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लाट चलेगा, बंजारा वाला हिसाब किताब होगा, जब सब कुछ पता चलेगा। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है वैसे तो, लेकिन जो कहते कि पाकिस्तान गलत बना था, ये हुआ था, वो हुआ था, पाकिस्तान गलत बना था, ये सही बना था, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान है और इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा, और इसको हम लोगों ने रखना है। पाकिस्तान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कल भी जिंदाबाद रहेगा। ये हमारी फ़ौज भी कल भी जिंदाबाद थी, आज भी जिंदाबाद है, कल भी जिंदाबाद रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन हमें इस सिस्टम को ख़त्म करना है, और सिस्टम कैसे ख़त्म होगा इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को चला रही है। वो कहे कि नवाज शरीफ जो है वो जवान हो जाए तो वो दोबारा से 16 साल का लड़का बन के जो है डांस करना शुरू कर देगा। वो कहेगा कि जुल्फ़िकार भुट्टो कब्र से निकल के आ जाए तो वो निकल के भी आ जाएगा। ये हमारे इस्टेब्लिशमेंट की ये पावर है। तो वही इस्टेब्लिशमेंट अब देख रही है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो खुदा का वास्ता है इन लोगों को जेलों में भरें, और इनके पैरोकारों को और जिसने इनका साथ दिया उन लोगों को जेलों में भरें, ताकि आवाम जो है वो उसको पता चले हाँ इंसाफ मिलने वाला है, और इनको सज़ाएं भी दें। क्योंकि ये मुल्क के गद्दार असल में ये हैं, वो नहीं है जो लंदन में बैठा हुआ है, जिसने 1978 में पहली दफ़ा आवाज़ लगाई थी कि ये निज़ाम गलत चल रहा है, इस तरीके से नहीं चलेगा, ये उसी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया, उसी के लोगों को मारा, उसी के लोगों को बोरियों में बंद किया, उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। वाह वाह क्या कहानी है यानी कि मियाँ की जूती मियाँ का सर वाला हिसाब किताब कर दिया आपने। तो इस तरीके से ये पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, DGI-SPR अहमद शरीफ चौधरी साहब और मोहसिन नकवी साहब को अब सोचना चाहिए कि इस मुल्क के असल वारिस के हाथ में इस मुल्क को की निज़ामत देनी चाहिए ताकि मुल्क तरक्की करे। क्योंकि पीपलों को, पटवारियों को और ये जाली मुल्लाओं को आज़ादी दे के आपने देख लिया, खा गए पूरा पाकिस्तान, बेच दिया हमारा सब कुछ और चले गए। इंडस्ट्रियां भाग रही हैं, सब लोग भाग रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। आज़ादी किसको है? इन लोगों के लिए आज़ादी है। ये लोग मनाएं 14 अगस्त, हम 14 अगस्त महसूस कर रहे हैं, सिर्फ मना नहीं पा रहे। पता नहीं क्यों अंदर से वो खुशी नहीं आ रही है जो खुशी होनी चाहिए। यहाँ पर यंग जनरेशन जो है वो उसके जनाजे निकल रहे हैं। पाकिस्तान में कराची के अंदर रहते हुए पाकिस्तान ना खपे कि पाकिस्तान को गालियां देने की रैलियां निकल रही हैं, लेकिन उनको आज़ादी है। बलोचिस्तान में बलोची जो है, बलोचिस्तान मेरा मुल्क है, पाकिस्तान को मैं नहीं मानता के नारे लग रहे हैं, लेकिन आज़ादी है। फजल रहमान को आज़ादी है, असफंदियार वली को आज़ादी है, जरदारी को, नवाज शरीफ को आज़ादी है, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन को आज़ादी नहीं है, महाजिरों को आज़ादी नहीं है। कब तक इस तरीके से 2 नंबर निज़ाम चलता रहेगा? अल्लाह इस वतन की हिफाजत फरमाए और इन मनहूसों के साए से हमें पाक रखे। आमीन।